ये है आदि पर्व 5वां अध्याय, कौरव पांडव की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कौरवों और पांडवों की शिक्षा गुरु कृपाचार्य की देखरेख में होने लगी। सभी राजकुमार एक साथ अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण दुर्योधन स्वयं को ही हस्तिनापुर का भावी राजा मानता था। इसी कारण वो पांडवों से मन ही मन ईर्ष्या करता था। विशेष रूप से भीम से वो बहुत जलता था, क्योंकि भीम बलवान थे और कौरवों को अक्सर परेशान कर दिया करते थे। समय के साथ दुर्योधन के मन में ये ईर्ष्या घृणा में बदल गई। उसने भीम को मारने की एक भयानक योजना बनाई। एक दिन वो जल क्रीड़ा का बहाना बनाकर भीम को गंगा के तट पर ले गया। वहां उसने चुपके से भीम के भोजन में विष मिलवा दिया। भोजन करने के कुछ ही समय बाद भीम अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। इस अवसर का लाभ उठाकर दुर्योधन ने भीम को लताओं से बांध दिया और उन्हें गंगा की धारा में बहा दिया। जब भीम घर नहीं पहुंचे तो पांडवों और माता कुंती को बहुत चिंता हुई। सभी उनके बारे में व्याकुल हो उठे। गंगा में बहते समय एक अद्भुत घटना घटी। भीम को वहां विषैले नागों ने डस लिया। नागों के विष के प्रभाव से भोजन में मिले विष का असर समाप्त हो गया। कुछ समय बाद भीम को होश आया। वे जल से बाहर निकले और सुरक्षित पांडवों के पास लौट आए। भीम को जीवित देखकर पांडवों का हृदय आनंद से भर गया, लेकिन दूसरी ओर दुर्योधन और उसके भाइयों के मन में एक बार फिर चिंता और भय व्याप्त हो गया। अगले अध्याय के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।